नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण प्लस आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तीनों को लेकर हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू किए हैं। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करते हैं। बिना समय गंवाए आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग का अगर साथ रहेगा तो हम और भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन नंबर 1, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ थे, महानाथ थे या चरपटनाथ थे या नेमिनाथ थे? तो बताइए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन थे? आपका ऑप्शन 1 सही होता है। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब देखते हैं, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? चित्र था, व्रज था, अग्नि था कि ज्ञान था? तो बताइए, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व आपका ऑप्शन 2 सही होता है, वज्र था। आगे का क्वेश्चन नंबर 3, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है बताइए? भूषण थे, विद्यापति हैं, जयदेव हैं कि पद्माकर हैं? तो दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है आप बताइए? तो दान वाक्यावली किसकी रचना है? आपकी विद्यापति की रचना है। आपका ऑप्शन 2 सही होता है कि दान वाक्यावली विद्यापति की रचना है। आगे है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान थे? तो कौन थे भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या ग्रियर्सन? तो बताइए, चारों में से कौन थे? तो आपका ऑप्शन 3 सही होता है कि रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करते थे। क्लियर हुआ? अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निर्गुण भक्ति साहित्य का नामकरण किया। तो निर्गुण भक्ति साहित्य का नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया कि पद्माकर ने किया कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया? तो बताइए बच्चों कि निर्गुण भक्ति साहित्य का नामकरण किसने किया? तो आपका ऑप्शन 2 सही होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य का नामकरण किया। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया जाए कि निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का नामकरण किसने किया? तो निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का नामकरण किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और निर्गुण भक्ति साहित्य का नामकरण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो दोनों को हमेशा याद रखिएगा कि जो ज्ञानश्री शाखा निर्गुण की है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण किया था और जो निर्गुण भक्ति साहित्य का वो डॉक्टर हजारी प्रसाद ने किया था। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है कि इनमें से अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कौन है? तो बताइए, अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि कौन है? रहीम है, कुंभन दास हैं कि तुलसीदास हैं कि रसखान है? तो अकबरी दरबारी कवि के नवरत्नों में से कौन है इसमें से? तो आपका ऑप्शन 1 सही होता है, रहीम है। अच्छा, अब ये देख लीजिए कि ये नवरत्न कौन कौन से थे अकबरी दरबारों के नवरत्न में कौन कौन से कवि शामिल थे? मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फौजी, तानसेन, राजा मानसिंह, अबुल फजल, टोडरमल, वीरमल, तानसेन, अब्दुल रहीम जिसको खान खाना के नाम से जाना जाता है। तो ये 9 रत्न थे जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। तो क्लियर हुआ? इसको भी आप चाहे तो नोट कर दीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें देखिए रहीम पूछा गया, किसी में मुल्ला दो प्याजा या फौजी दे दिया जाएगा, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे का क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरती कीजिए हनुमान ललाकी के रचयिता कौन है?
तो बताइए, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं, रामानुज हैं, कि नाभादास है या रामानंद है? तो बताइए इसमें से कौन है? तो आरती कीजिए हनुमान लला की किसकी रचना है? आपकी रामानंद की रचना है। किसकी रचना है? रामानंद की रचना है। आगे का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 4 आपका सही होता है। अब देखिए, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? अनंतानंद ने, तुलसीदास ने, सुखानंद ने या कृष्णदास पैहारी ने? तो बताइए, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो आपका ऑप्शन डी सही है, लास्ट 4 का, कृष्णदास पैहारी ने गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। अच्छा, गलता में जो रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की थी, और गलता अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो गलता कहाँ पे है? राजस्थान प्रांत के अजमेर ज़िले में। किस ज़िले में? अजमेर ज़िले में। और कहाँ? राजस्थान प्रांत के अजमेर ज़िले में है गलता। और रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें से पूछ लिया जाता है कि गलता को उत्तर भारत का तोत्रादि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलता को उत्तर भारत का तोत्रादि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रोतादि। किसको? गलता को उत्तर भारत का त्रोतादि कहा जाता है। ठीक। और कृष्णदास जो पैहारी हैं, अनंतानंद के शिष्य तथा रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। जो अनंतानंद है वो किसके शिष्य थे? अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास पैहारी थे। कृष्णदास पैहारी अनंतानंद के शिष्य थे, जो रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। तो क्लियर हुआ इस क्वेश्चन से आपका कितना आंसर बन गया कि गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की, और कृष्णदास पैहारी अनंतानंद के शिष्य थे, और गलता को उत्तर भारत का त्रोतादि कहा जाता है, और गलता राजस्थान प्रांत के अजमेर ज़िले में स्थित है। इस क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन बन गए इस क्वेश्चन से, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? रहस्यवादी भावना, या वर्ण व्यवस्था की प्रोत्साहन, या गुरु की महत्ता, या ब्रह्मांडरों का खंडन? तो संत काव्य की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, बताइए। तो आपका ऑप्शन 2 सही होता है, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं मिला था, जबकि रहस्यवादी भावना, गुरु की महत्ता और ब्रह्मांडवरों का खंडन संत काव्य की प्रवृत्ति है। आगे का क्वेश्चन है, हम तो भगत मुकति पै आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो बताइए, हम तो भगत मुकति में आया और गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? कबीर की परचई, रामचरितमानस, बीजक या पद्मावत? तो इन चारों में से आपका ऑप्शन 1 सही होता है। कबीर की परिचय से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इसमें कबीर के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है। आगे का क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य में, निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बताइए, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे निर्गुण काव्य धारा में? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद या मलुकदास? तो बताइए, इन चारों में से कौन निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो जो आपके श्रीचंद थे, ऑप्शन 3 श्रीचंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब आगे का क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे कहा गया है? मुल्ला दाऊद को, जायसी को,
कुतुबन को या मुल्ला वजही को। तो बताइए इन चारों में से हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे कहा गया है? तो आपका ऑप्शन 1 सही होता है कि मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि कहा गया है। किसको? मुल्ला दाऊद को। और अगर पूछ लिया गया कि हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य कौन सा है, तो वो क्या है? चंदायन। चंदायन जो है हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है, और प्रथम सूफी कब पूछ लिया गया तो मुल्ला दाऊद को कहा गया। क्लियर है? तो ऑप्शन 12 का आपका क्वेश्चन 12 का आपका ऑप्शन 1 सही होता है। आगे क्वेश्चन है कि नायक लौरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किस सूफी काव्य में पूछा गया है? किस सूफी काव्य में हुआ है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके टीजीटी 2021 की परीक्षाओं में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि नायक लौरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किस सूफी काव्य में हुआ है? मधुमालती में हुआ है, पद्मावत में हुआ है, मृगावती में हुआ है, या चंदायन में? तो आपका क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 4 सही होता है। चंदायन में नायक लौरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, और यह किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है, और इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत इसको इम्पॉर्टेंट आप कर सकते हैं कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगत होगी। तो सूफी मत में वर्णित कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी? शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। तो ये जो अवस्थाएं हैं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, ये भारतीय, अगर इसको देखा जाए भारतीय भक्ति मार्ग के साथ, तो उसमें कौन कौन सा सही क्रम में आता है? सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था की आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध की आचरण, सत्यबोध, उपासना, सिद्धावस्था, या सिद्धावस्था, सत्यबोध, आचरण, उपासना। तो चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो आपका ऑप्शन 2 सही होता है कि शरीयत का मतलब भक्ति मार्ग में आचरण माना गया है, तरीकत का मतलब उपासना माना गया है, ठीक, और मारिफत का मतलब सिद्धावस्था माना गया है, और हकीकत का मतलब सत्यबोध माना गया है। तो ये भक्ति मार्ग के सही अनुक्रम है, और ये सूफी में वर्णित 4 अवस्थाओं के क्रम है। क्लियर हुआ? अभी ये पूछ लिया गया है, या क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है शरीयत, तरीकत, इसको उलट पुलट करके दे दिया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूफी वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत होनी चाहिए, और भक्ति मार्ग के साथ अगर इसको हम सही क्रम में लिखें तो आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 2 आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो बताइए यह कथन किस निबंध से लिया गया है? आप शिवशंभू के चिट्ठे, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, या वैष्णवता और भारतवर्ष। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन 3 सही होता है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसमें से ये लाइन ली गई है। इस निबंध से भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप और पढ़ते जाइए। बार बार रिपीट करेंगे तो आपका रिवीजन होता जाएगा। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। शुक्ल जी के अनुसार यह कथन किसके विषय में कहा गया है? जायसी, घनानंद, सूरदास, तुलसीदास। तो बताइए किसके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने समान हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है? ये शुक्ल जी के अनुसार किसको कहा गया है? तो किसके बारे में? जायसी के बारे में कहा गया है। और अगर यहाँ जायसी दे दिए गए, अगर ये पूछ लिया जाएगा कि किसके अनुसार कहा गया है तो शुक्ल जी के अनुसार। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन 6 क्वेश्चन 16 का ऑप्शन 1 सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है आपका,
चिक्कही मरकट भाल उछल भल। क्या है? चिक्कही मरकट भाल उछल भल, करही जिखल छिजई। पंक्ति में काव्य गुण है। तो इस पंक्ति में क्या पूछा गया है? काव्य गुण। तो काव्य गुण कौन सा है? प्रसाद है, माधुर्य है, ओज है या कोई नहीं? तो इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो आपका ऑप्शन 3 सही होता है, ओज। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि निज भाषा उन्नत यह सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई है, दोहा है, बरयो है कि रोला है? तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इन चारों में से ऑप्शन 2 सही होता है, दोहा। इस पंक्तियों में दोहा छंद है। आगे का क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार क्या है? तो बताइए उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 2 सही होता है कि जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, परिसंख्या अलंकार है। और परिसंख्या अलंकार किसे कहते हैं? कि जब एक ही वस्तु को अनेक स्थानों में स्थित संभव हो, मतलब जब एक ही वस्तु का अनेक स्थानों में स्थिति संभव हो तथा अन्यत्र उसका निषेध कर एक ही स्थान पर वर्णन हो, तो परिसंख्या अलंकार होता है। क्लियर हुआ? अब आगे का क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो बताइए अयोध्या से है, कर्पूर मंजरी से है कि सरयू के तट से है कि पंचवटी से है? तो इन चारों में से बताइए कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? अयोध्या से कि कर्पूर मंजरी से कि सरयू के तट से कि पंचवटी से? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है, पंचवटी से है। ठीक। अगर पूछ लिया गया द्वितीय अंक का स्थान पूछ लिया गया, तो दंडकारण्य का जन्मस्थान नामक प्रदेश, जनस्थान नामक प्रदेश, और तृतीय अंक का संबंध दंडकारण्य के पंचवटी प्रदेश से है। और जो चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम अंक का संबंध अगर पूछ लिया गया तो वो वाल्मीकि के आश्रम से है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसमें प्रथम अंक और अंक का नाम। प्रथम अंक का नाम चित्रदर्शन है, द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेश है, तृतीय अंक का नाम छाया है, और चतुर्थ अंक का नाम कौशल्या जनक मिलन है, पंचम अंक का नाम कुमार विक्रम है, षष्ठम अंक का नाम कुमार प्रतिविज्ञान है, और सप्तम अंक सम्मेलन गर्भांग है। तो ये क्या कहते हैं, आपके अंक और अंक का नाम है। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो ये स्थान दे दिया गया है, तो ये पंचवटी से है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 4 सही होता है। अब क्वेश्चन है, लिट लकार किस काल का बोधक है? तो बताइए लिट लकार किस काल का बोधक है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यति काल या किसी काल का नहीं? तो लिट लकार किस काल का बोधक है? तो लिट लकार आपका भविष्यति काल, ऑप्शन 3 सही होता है, भविष्यति काल का बोधक है। और संस्कृत के धातु की 10 लकार होती हैं। कौन कौन सी लकार होती हैं? 10। पहला देखते हैं, लकार पढ़ते हैं, फिर काल का बोधक। अब ये लट लकार को काल का बोधक माना गया है, वर्तमान काल को। लंग लकार को भूतकाल, अनदतन भूतकाल कहा जाता है। लिट लकार को भविष्यति काल कहा गया है, लिट लकार को भविष्यति काल कहा गया है। अब लोट लकार को आज्ञार्थक कहा गया है। विधिलिंग लकार को आज्ञा या चाहिए के रूप में प्रकट किया गया है। अब लिट लकार अनदतन परोक्ष भूत है। अब देखिए ये लिट लकार क्या था? भविष्यत काल, और ये लिट लकार जो है अनदतन परोक्ष भूतकाल है। लुट लकार अनदतन भविष्यति है। आर्शीलिंग जो है आशीर्वाद के रूप में है, काल का बोधक हुआ है। लंग लकार सामान्य भूतकाल, और लिंग लकार हेतुम भूत या भविष्यत के रूप में। तो ये 10 लकार हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 3 सही होता है। तो ये रहे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
ताकि ऐसी ही क्लास आपकी चलती रहे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चलता रहे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।